राम, जय हिंद। हमने तुम लोगों से एक बात कही थी कि जब भी पढ़ाई करते करते नींद आ जाए तो सो जाओ। अब उन कुछ लोगों ने इतना सीरियस ले लिया कि वो सो ही रहे हैं, मतलब हमसे कह रहे हैं भैया हम तो सो ही जाते हैं, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। तो हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं, हमने ये कहा था कि जब भी पढ़ाई करो तब सो जाओ, उस कंडीशन में कहा था जब तुम अपनी नींद को मार के पढ़ाई कर रहे हो। देखो, कहा यह जाता है कि जब भी तुम्हें नींद ना आ रही हो तो तुम नींद की गोली लेने से अच्छा है कि हिस्ट्री की किताब खोल लो। ये डायलॉग हर जगह मशहूर है, तुम लोगों ने भी सुना ही होगा कि अगर तुम किताबें पढ़ने लगते हो तो तुम्हें नींद जल्दी आ जाती है। तो अगर तुमने पढ़ाई शुरू करी है या तुम पढ़ना चाहते हो तो नींद जो है वो एकदम स्वाभाविक चीज़ है, नींद एकदम नेचुरल चीज़ है भैया, आती ही है। अगर तुमने किसी दिन 2-3 पराठे ज़्यादा खा लिए तो नींद आती ही है, लेकिन इस पर तुम कंट्रोल जरूर कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। अब देखो क्या होता है, जब भी तुम कभी भी तैयारी करने बैठोगे, जब भी तुम पढ़ाई करने बैठोगे पहले कुछ दिनों में, और ये सिर्फ 1-2 महीने होता है, उसके बाद जब रिदम बन जाता है तब नींद भी नहीं भटकती है। तुमने अगर अपनी 6-7 घंटे की जो नींद है प्रॉपर ले ली, उसके बाद जब तुम पढ़ रहे हो तब तुम्हें नींद आ रही है, उस नींद को तुम्हें मारना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि तुम्हें पता है आज की तुम्हारी बॉडी की डिमांड पूरी हो चुकी है कि तुम्हें 7 घंटे की नींद चाहिए थी, हमने ले ली है। लेकिन उसके बाद भी जब तुम्हें नींद आ रही है तो कोशिश ये करो कि उस नींद को भगाने का प्रयास तुम्हें करना पड़ेगा। अब उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है, हमने तुमसे कहा था विटामिन डी जरूर ले लो, क्योंकि क्या होता है बॉडी में कई बार वीकनेस होती है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में 90% तो विटामिन डी की डेफिशिएंट है और इस कंडीशन में हमारी बॉडी बहुत लो फील करती है। तो इसमें क्या होता है, जब तुम ये कंज्यूम करना चालू करते हो विटामिन डी और ये सब कैप्सूल, तो इससे तुम्हें एक एनर्जी मिलती रहती है, जिससे कि तुम्हें ये आलस नहीं आएगा, बहुत थकान महसूस होती है, ये सब नहीं होगा। पहली चीज़ ये करनी है। दूसरी चीज़ जो ये मक्कारी है उसको खत्म करना है। इसके लिए क्या करना है, जब भी तुम्हें पढ़ते पढ़ते कभी भी नींद आए, ध्यान रखना, जब भी कभी भी पढ़ते पढ़ते नींद आए तो कोशिश ये किया करो कि 1-2, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, अगर किसी काम करती तो ठीक है, नहीं करती तो फिर इसमें मेरी गलती नहीं है। हनुमान चालीसा एक सुन लो, और या फिर वो जो शिव तांडव का स्तोत्रम आता है वो सुन लो। यकीन मानो ये एकदम पावर हाउस है। तुम एक बार सुनोगे नींद दूर दूर तक गायब हो जाएगी, तुम दोबारा से कॉन्सेंट्रेट कर लोगे। तीसरी चीज़, अगर पढ़ते पढ़ते तुम्हें बहुत नींद आ रही, तुम्हें लग रहा है कि अब तो बिल्कुल नहीं रुका जाएगा, तो कोशिश करो जिस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते तुम्हें नींद आ रही है उस सब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखो, उस सब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो कि भैया अभी नहीं करेंगे इसको, ठीक है? अब जिस समय तुम्हें नींद आ रही है, जिस भी हिस्ट्री को, ज़्यादातर हिस्ट्री को पढ़ते हुए आती है, तो हिस्ट्री को बंद करके थोड़े से कैलकुलेटिव मेथड में चले जाओ। मतलब कि कभी कुछ सवाल लगाने लगो, या फिर तुम्हारे पास कुछ किताबें भी होती हैं जो तुम्हारे सिलेबस की होती हैं और तुम्हें इंटरेस्टिंग भी लगती हैं, उनको पढ़ने लगो। देखो, हर चीज़ अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर हमने जो चीज़ बता दी जरूरी नहीं वही चीज़ तुम फॉलो कर लो, लेकिन हमने एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से तुम चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने एक टाइम पे नींद ले ली है, तुम्हारी जितनी एक 24 घंटे में पर्याप्त नींद होती है उतनी तुम्हारी नींद हो गई है, तो उसके बाद अगर तुम्हें नींद आ रही है तब तुम्हें नहीं सोना है, तब मेरा वो फंडा काम नहीं करेगा कि नींद आए तो सो जाओ। लेकिन एक आखिरी हम एडवाइस जरूर तुम्हें देना चाहते हैं कि अगर तुम्हें वाकई में लग रहा होगा कि अब हम सब चीज़ें ट्राई करें फिर भी नहीं हो रहा है, तो 20 मिनट का पावर नैप ले सकते हो। पावर नैप का मतलब यार ये होता है कि 20 मिनट अगर तुम सो लिए पढ़ाई के बीच में, तो यकीन मानो ये 20 मिनट तुम्हें 5 घंटे की एनर्जी दे देते हैं। लेकिन इस 20 मिनट के लिए तुम्हें किसी को अपने साथ बिठाना पड़ेगा कि भैया जैसे 20 मिनट हो मैं तमाचा मार के जगा देना, और यकीन मानो तुम्हारी कोई नींद नहीं खराब होगी, कुछ नहीं होगा, तुम एकदम एनर्जेटिक फील करोगे 20 मिनट के पावर नैप में। तो यही सब चीज़ें कर सकते हो जब भी पढ़ते समय नींद आए। राम राम, जय हिंद।